गिरिराज जी का नाम है गोवर्धन। गोवर्धन किसे कहते हैं? गोवर्धन का मतलब है गौ माता का वर्धन करना। मतलब भगवान ने एक उंगली में गिरिराज जी को क्यों उठाया? क्या मैसेज है? आपने क्या समझा? भगवान ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया, आपने क्या समझा? गिरिराज जी वही भूमि है जहां भगवान की गैया चरती है, तो गौचर भूमि हो गई। तो गिरिराज जी गौचर भूमि है। भगवान को पता था कि कलयुग के लोग गौ माता की गौचर भूमि पर भी कब्जा कर लेंगे, इसलिए भगवान ने कहा कि भैया गौचर भूमि को सदा अपने हाथ में उठा के रखना, अर्थात उस पर कब्जा कभी ना करना। सदा गौ माता की भूमि गाय की रहे। आज गौ माता की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया। सरकारी रिकॉर्ड में हर गांव में गौचर भूमि है, लेकिन लोगों ने कब्जा कर लिया। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाया, मतलब गौचर भूमि उठाई और कहा कि सब जगह भले कब्जा कर लो भैया, पर गौ माता की भूमि पर कभी कब्जा ना करना। ये गाय की भूमि है। गाय की भूमि पर कब्जा ना होता तो गैया सड़कों पे ना होती। आज गौ हत्या हो रही है तो इसका कारण यह भी है कि गौचर भूमियों पर कब्जा हो गया। कहाँ चरे, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ जाए। सड़क पे खड़ी ट्रक वाला आता है, एक धक्का मार के चला जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं। इसलिए गौ माता के लिए हम सबको काम केवल यही करना है कि अपनी ईमानदारी से, आपको पता है कि ये भूमि गौ माता की थी, गौचर भूमि थी, और आप यदि किसान हैं तो आप 2 रोटी कम उपज करना, 2 किलो कम गेहूं उपज करना, पर गौ माता की भूमि का अन्न न खाना। बात सही है कि गलत है? तो गिरिराज जी उठाने का मूल कारण यही है कि गौचर भूमि सुरक्षित रहे, हाथ में रखना उसे। इसलिए एक उंगली से ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठाया। ये हो गई गिरिराज जी की लीला, स्थापित किया। देखो हम ना, कथाएं तो आप सब जानते हो, आपके रोम रोम में कथाएं बसी हैं, लेकिन उस कथा का जो सिद्धांत है, उपदेश है, जो हमारे जीवन में उसे उतारने योग्य ज्ञान है, वो ज्ञान जरूरी है। एक दूसरी लीला भगवान ने की, वस्त्र हरण की। गोपियों के कपड़े चुराए। क्यों चुराए भैया? क्या भगवान के पास कपड़े नहीं थे, या भगवान कोई ऐसे थे कि कपड़े चुराते फिरे? ना, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी, और जो निर्वस्त्र होके नहाता है और वो भी पब्लिक प्लेस में, कितना अभद्र लगता है। तो भगवान ने कहा कि भैया गोपियों, ये आप जो कर रही हो ये गलत है। कहीं समाज में ये गलत परंपरा ना बन जाए, तो गलत परंपराओं को रोकने के लिए भगवान ने गोपियों के कपड़े ही चुरा लिए और बाद में लौटाए कि आइंदा ऐसे निर्वस्त्र होकर स्नान मत करना। वो गलतियां जहां हुई भगवान ने वहीं रोक दी। ये वस्त्र हरण लीला के पीछे का सिद्धांत है कि भगवान को लगा कि कहीं ये गलत परंपरा, आज गोपियां निर्वस्त्र होके नहाएंगी तो कल और नहाएंगी, ये गलत निर्वस्त्र होके नहाने की परंपरा चालू हो जाएगी, इसलिए रोकना था। हर गलत परंपरा को रोका। और सुनो, गिरिराज जी भगवान ने क्यों धारण किया, इसके पीछे एक कथा और है। कथा क्या है? सुनो। नंद बाबा करते थे इंद्र की पूजा। वर्षों से किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। जब इंद्र की पूजा हुई तो हर साल का नियम था कि इंद्र की पूजा। इस बार भगवान ने कह दिया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। हे माँ, ये किसके लिए भोग बना रही हो? बेटा इंद्र के लिए। भगवान बोले गलत, इंद्र की पूजा मत करो। बोले इंद्र पानी बरसाते हैं। भगवान बोले मत भयाति वाति वातोयम सूर्यस्तपति मत भयात। मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से चंद्रमा का शीतल प्रकाश है। भगवान ही सब करते हैं, ये देवता तो अपना काम करते हैं। देवता किसके ऑर्डर पर काम करते हैं? भगवान के।
इसलिए देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। और देवता चित्त न धरई, क्या लिखा है? और देवता, आप लोग ना बहुत देवताओं की पूजा करते हो, सबकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहते ना हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। हाथी के पांव में एक भगवान श्रीमन नारायण की आराधना कर ली जाए, एक भगवान कृष्ण की, राम की उपासना कर ली जाए तो सबकी पूजा हो जाती है। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान से मैया ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करें। भगवान ने कहा मैया ये परंपरा गलत है, बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, गलत परंपराएं माता यशोदा के घर में भी थी कि नहीं? जैसे इंद्र की पूजा करना, ये गलत परंपरा थी कि सही थी? फिर भगवान ने क्या किया? वो गलत परंपरा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा शुरू कराई। इसका मतलब है कि गलत परंपराओं को बंद कराना था। आपके घर में भी बहुत सारी परंपराएं गलत हैं। कौन सी? जैसे कुछ लोगों के यहाँ ना कोई मर जाता है, जैसे एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हो गई तो लोग कहते हैं कि अब एकादशी मत करो क्योंकि मान हो गई। जब एकादशी के दिन कोई गैया ब्याहेगी, कोई बच्चा होगा, तब एकादशी स्टार्ट करो। ऐसा आपके ब्रजमंडल में है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जैसे जन्माष्टमी के दिन कोई मर गया परिवार में तो बोले यार जन्माष्टमी मान हो गई, हाँ या ना। अब मुझे ये बताओ कि ये परंपराएं सही हैं या गलत हैं? जोर से, जोर से भाई ये बताओ, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और परिवार इतना बड़ा है और दिन केवल 365 हैं, कोई ना कोई दिन तो कोई ना कोई मरेगा, तो फिर तो ऐसे एकादशी भी बंद हो जाएगी, जन्माष्टमी भी कोई टपक गया तो वो भी बंद, रामनवमी को टपक गया वो भी बंद, नवरात्रि में टपक गया तो नवरात्रि बंद, ऐसे तो सारे, दीपावली में मर गया तो दीपावली बंद, होली में मर गया तो होली बंद, ऐसे में तो सारे त्योहार बंद हो जाएंगे। भाई ये बताओ कि जब कोई एकादशी के दिन मरा तो आपने कहा एकादशी मत करो। मेरा सवाल है कि आपने झूठ बोलना बंद किया क्या कि भैया आज मर गए थे तो एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलेंगे? आदमी मर गया तो क्या आप झूठ बोलना छोड़ते, छल करना छोड़ते, कपट करना छोड़ते, निंदा करना छोड़ते, चुगली करना छोड़ते, गलत काम नहीं छोड़ते? ले दे के एकादशी करते थे, वही बंद कर दिया। भगवान ने कहा ये सारी गलत परंपराओं को बंद करो और गिरिराज जी का पूजन करो। आपके परिवार में भी यदि ये गलत परंपराएं हैं तो इसे बंद करो। कोई मरे कोई जिए अलग विषय, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है ना। किसके अधीन है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षयम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या लिखा है? कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और सुनो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए एकादशी बंद ना करो, रामनवमी बंद ना करो, अच्छे काम बंद ना करो। मेरी माँ, जिसको मरना है वो मरेगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते। और ये जो गलत परंपराएं हैं, कुछ लोग परंपराएं क्या बोले, बकरा काटते हैं देवी देवताओं के नाम पे, ये गलत परंपराएं घुसी पड़ी हैं। हमारे भारत में बहुत लोग देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाते हैं। बोलो हाँ, आपके यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि? तो ये गलत परंपराएं, इन सभी गलत परंपराओं को खत्म करने के लिए भगवान जी ने इंद्र की पूजा की परंपरा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई, ताकि भगवान ये मैसेज दे सकें कि गलत परंपराएं तुम्हारे बाप दादे करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। भगवान के घर में ये परंपराएं थी जो गलत थी, भगवान ने उन्हें ठीक किया। तो गलत परंपराओं से बचना है। ये कथाएं केवल सुन के घर जाओ ताली बजा के, ये वाला नहीं, ये सिखा रही हैं कथाएं कि भैया ये करना, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने
वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा नंद बाबा को जो वरुण देवता ले गए, सवेरे सवेरे स्नान करवे गए, रात्रि के लेके चले गए, बाद में लाए। सब ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। ब्रजवासियों ने कहा लाला मोको बैकुंठ ना चाहिए भैया, ये वृंदावन ही बढ़िया है, बैकुंठ से बढ़िया वृंदावन है। वृंदावन वृंदावन है, बैकुंठ में भी इतना आनंद नहीं है जितना आनंद वृंदावन में। क्यों? वृंदावन में संतों का दर्शन, भगवान की कथा, यमुना मैया की धारा और वो भूमि जहां भगवान के चरण पड़े, ये दिव्य भूमि ब्रजमंडल की पावन है। इसलिए वृंदावन की सुंदरता भी ब्रजमंडल से। अच्छा, हमने एक दिन बोला ना ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? बैकुंठ भी फीका है ब्रजमंडल के आगे। अच्छा बताओ, ब्रज का फुल फॉर्म बताए थे ना हम, क्या हुआ? ब्रज किसे कहते हैं? ब्रह्म की रज। ब्रा मतलब ब्रह्म, जा मतलब ब्रह्म की रज, जा आखिरी और ब्रह्म ब्रज, ब्रज ब्रज, ब्रह्म की रज। तो ब्रह्म की रज में ब्रह्म पहला शब्द, रज का आखिरी जा हो गया ब्रज। जहां ब्रह्म की रज सुलभता से प्राप्त हो उसे ब्रज कहते हैं। इसलिए कहा वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा कौन जाने? वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे। इसलिए मेरी माँ आयो करो वृंदावन। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आना वृंदावन। मैया वृंदावन आना मेरी माँ। ये इतना सिर ढक के बैठी हो तो हम जेठ हैं आपके क्या हैं? ये तो गुरुजी हैं, हम आपके छोरा हैं। सुनो, भगवान ने आज एक दिव्य लीला की जिसे कहते हैं रास लीला। ब्रजवासियों को लाकर वृंदावन दिखाया, बैकुंठ को उन्होंने फेल कर दिया, नंबर कम दिए, वृंदावन को नंबर ज्यादा। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की जिस लीला का नाम है महारास, रास लीला। कहां से स्टार्ट हुई? आज भगवान शब्द से स्टार्ट। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान की वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को और भगवान को वर्षों से इंतजार था। जब भक्त भगवान को याद करता है उसका नाम है भक्ति, पर जब भगवान भक्त को याद करें उसका नाम है भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की परिपक्वता। आज भगवान ने रंतुम मन बनाया, मनश्चक्रे, आज मन बनाया गोपियों के संग रमण करने का। तो क्या किया भगवान ने? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मन बना के चलो गोपियों को पुकारते हैं। आज गोपियों को बुलाया, काय के लिए? रंतुम, रमण करने के लिए। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, किसका आश्रय लिया? योग माया, मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज भगवान ने अपनी रास लीला प्रारंभ की। क्या किया? सबसे पहले अधरों पर बांसुरी रखी और गोपियों को बुलाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। कौन सा मंत्र बांसुरी से पुकारा? क्लीम बीज मंत्र। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। आज भगवान ने
सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को पुकारा। आज गोपियां भगवान को नहीं बुला रही हैं, आज गोपियां तो काम कर रही हैं। दोहंत्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। आज गोपियां काम कर रही हैं, कोई गैया दोह रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई लिम्पंत्या, कोई आंगन लीप रही है, कोई वस्त्र पहन रही है, कोई काजल लगा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई कुछ कर रही। गोपियां काम में बिजी हैं, पर आज भगवान ने गोपियों को याद किया। गोपियां रोज याद करती थी भगवान को, आज गोपियों ने याद नहीं किया, आज भगवान ने याद किया। हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी ने हमारे श्री संप्रदाय में यही बात कही गई कि प्रभु, अच्छा एक बात बताओ, आप सबको पता है कि अजामिल ने मरते समय भगवान को पुकारा। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम आखिरी समय भगवान को ना पुकारें, माना कि हम भूल जाएं, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? अब बताओ, क्या हमारा अब लोग कहते हैं भैया मरते समय अंते नारायण स्मृति, यही भागवत जी का सिद्धांत है कि अंत में भगवान का स्मरण हो, और बात सही है, हम गलत नहीं कहते। अंत में भगवान का स्मरण हो जाए ये सबसे बढ़िया। पर एक सवाल मेरा, चलो यदि मैंने अंत में भगवान को नहीं पुकारा, अंत में भगवान को पुकारना मैं भूल गया, तो क्या मेरी दुर्गति हो जाएगी? बोलो। यही श्री संप्रदाय के आचार्यों ने भगवान से सवाल किया कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप बताओ कि हम तुम्हारी सारी जिंदगी, अब ये साधु लोग दिन भर माला जप रहे हैं और किसी कारणवश आखिरी समय स्मरण ना हो, तो क्या इनकी सदगति ना होगी? ना, भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे सदा याद करता है, यदि वो मुझे आखिरी समय भूल जाए तो मैं उसे याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण करता हूं, उसे मेरे स्मरण की आवश्यकता नहीं है। तो यही है कि गोपियां इस कोटि की भक्त थीं कि उन्होंने भगवान को याद नहीं किया, भगवान ने आज उन्हें याद किया और भगवान ने नाम ले लेके बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, आओ। सारी गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजाई और नाम ले लेके बुलाया, आओ आओ आओ। सारी गोपियां काम कर रही थी, दौड़ पड़ी भगवान को पाने के लिए। अब यहां एक सवाल मेरा आपसे है, मैया ये बताओ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए, आप ब्रजवासी तो बढ़िया जानो, बताओ भगवान जी ने रास रचाए गोपियों के संग, ये रास में हुआ क्या था? ये रास, मैया आप लोग रास रचाती हो, हाँ या ना? रास किसे कहते हैं? क्यों भैया, आप लोग रास रचाते हो, हाँ कि ना? रास रचाते हो किसके साथ? इसका मतलब है कि रास के गहराई को आप समझ नहीं पाए। रास क्या है? ये सारी बातें लोग केवल ये समझते हैं कि रास में भगवान नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब हो रहा, ठीक है, लेकिन रास इससे बिल्कुल अलग है। क्या है रास? चलो आप बताओ, क्या हुआ था रास में? क्या है ये रास? रास लीला क्या है? गुरुजी, बॉलीवुड ने इतने तरीके से हमारे रास लीला को बदनाम किया कि चतुराई से, देखो एक सेंटेंस बॉलीवुड में बोला जाता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये बोल दिया गया। कितनी आसानी से रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। मेरे नौजवान दोस्तों और मेरी माँ, ध्यान से सुनना, अब आप ब्रजवासी मुझे बताओ कि क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? उत्तर दो मेरी माँ। मैया, क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? लेकिन बोला क्या गया बॉलीवुड की तरफ से कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो, आप लोग भी ये मजाक मजाक में बोलते हो यार, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इससे हमारे भगवान श्री कृष्ण पर सवाल खड़ा हो गया। क्या सवाल? कि क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? ये सवाल खड़ा है बॉलीवुड की ओर से।
कितनी चतुराई से काम कर गया ना बॉलीवुड, और ये नौजवान लड़कों के दिमाग में घुसा दिया। और बच्चों को तो यही लगा कि रासलीला मतलब वही उल्टे सीधे काम। ऐसी ना मानसिकता, रासलीला को लेकर समाज में बड़ी गलत अफवाह है। बोलो हाँ कि ना? क्यों है? किसने फैलाई? जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, गुरु चरणों में बैठे नहीं, और मनमाने ढंग से अर्थ करना स्टार्ट कर दिया। अब हम समझते हैं कि रास क्या है, किसे कहते हैं रास। कितने लोग समझना चाहेंगे रास का सही अर्थ? तो बताओ, समझना चाहोगे? तो सुनो फिर, रास क्या है? लोग कहते हैं तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब सवाल खड़ा हुआ कि रासलीला में ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया ने कैरेक्टर ढीला कहना शुरू कर दिया? तो सुनो, पहले तो ये बताओ कि रास भगवान ने किनके संग रचाए? गोपियन के संग। अब बताओ, गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहते हैं? मैया, गोपी किसे कहते हैं? बोलो मेरी मां, गोपी किसे कहते हैं? कौन बना गोपी? उत्तर दो मेरी मां। हाँ, गोपी किसे कहते हैं? सुनो, भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली। भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली तो कौन जला? कामदेव। कौन जला? जोर से, ध्यान से सुनना और बोलना। तीसरी आंख खुली तो कौन जला? कामदेव को जलाने वाले त्रिपुरारी, कामदेव को जलाने वाले शंकर जब वृंदावन आए, रास में आए, तो क्या बनकर आए? गोपी। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, कोई भोग का सामान नहीं। गोपी का मतलब है काम को जलाने वाले शिव जैसी श्रेणी के लोग गोपी कहलाते हैं। गोपी मतलब कोई सामान्य श्रेणी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री, क्यों भैया? प्रधानमंत्री मतलब क्या होता है? देश का राजा। बोलो हाँ। क्या हम और आप कोई भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री? आप अपने नाम के आगे लगा लो प्रधानमंत्री माखनलाल चतुर्वेदी, प्रधानमंत्री मनोहर सिंह तिवारी। क्यों भैया? जैसे प्रधानमंत्री सबके लिए नहीं लगाया जा सकता, ऐसे गोपी बनने के अधिकारी सब नहीं, जो निष्काम हो चुकी हैं वो गोपियां हैं। रास में रास पंचाध्याय को पढ़ोगे तो जब गोपियों को श्री कृष्ण ने बुलाया तो कुछ गोपियां आईं और कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया। मत जाओ, कहां जा रही हो? तो गोपियों के भीतर भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि उनका शरीर रह गया और उनके सूक्ष्म शरीर, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा जाके भगवान श्री कृष्ण में समा गई। उनके संग रास हुआ, उस आत्म तत्व के संग रास हुआ, ना कि भौतिक शरीर के साथ। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, हमने एक दिन कथा में बताया था कितने शरीर होते हैं आपके? हमने कथा में बताया था कितने शरीर होते हैं? 3। कौन कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। 3 शरीरों के बारे में हमने बताया था, आपको याद है? चलो बताओ, भगवान ने जब गोपियों से रास रचाई तो किस शरीर के साथ रास हुआ? बोलो, स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर? बोलो हाँ। गोपियां इस हाड़ मांस के शरीर से नहीं रास रचा रही हैं, वो एक दिव्य शरीर है। अब बताओ, शंकर जी गोपी बनकर आए हैं, तो क्या शंकर जी यहां तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, तो क्या शंकर जी यहां काय को आए? फिर यदि कोई कैरेक्टर ढीला ही चल रहा था
तो शंकर जी को आने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब हुआ कि शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया, और कामदेव को जलाने वाले शिव कह रहे हमें गोपी बना दो। सोचिए गोपियों की स्थिति क्या थी, जहां एक कृष्ण के सिवा कोई कामना ना हो। गोपियां भक्त हैं। चलो बताओ, ये गोपियां पिछले जन्म में कौन थी? बोलो मैया। गोपियां कौन? वेद की ऋचाएं। ये वेद की ऋचाएं तो हैं ऑलरेडी, पर और भी कुछ है। मैया क्या क्या? सुनो, जब भगवान राम जनकपुर गए तो भगवान राम ने सीता मैया का वर्ण किया, पर वहां जितनी सखियां थीं और राम के वनवास के दौरान जितने साधु संतों ने देखा, सब राम को चाहा, पाना चाहा। प्रभु आओ, हम आपके चरण धोएं, आपको अपनी गोद में बिठाएं, आपको लाड़ करें, आपको प्यार करें, आपके गालों का चुम्बन करें, आपको हृदय से लगाएं। अरे भैया ये बताओ, भगवान आपको मिलेंगे तो आप 2 मिनट बात नहीं करना चाहोगे? अपनी गोद में ना बिठाना चाहोगे? जरा गले ना लगाना चाहोगे? क्यों मेरी माँ? भगवान को पाकर सब इच्छाएं गले लगाएं। माँ अपने बेटे को गले लगाती है, माँ अपने बेटे को माथे चूमती है, माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, तो क्या माँ के अंदर कोई गलत भाव होता है? बोलो। अरे जैसे माँ अपने बेटे को गले लगाना चाहती है, अपने बेटे से लाड़ लड़ाना चाहती है, ऐसे ये साधु लोग भी भगवान को अनेक अनेक भाव से भजते हैं। जाकी रही भावना, बहुत सारे साधु भगवान को पुत्र भाव से भजते हैं, भाई के भाव से भजते हैं, मित्र के भाव से भजते हैं। सबके भाव अलग अलग हैं। अब हुआ क्या कि राम जब सीता मैया से विवाह करने गए तो वहां बहुत सारी सखियों ने कहा, क्या राम हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे? संतों ने कहा, क्या भगवान हमें मिलेंगे? तब भगवान ने कहा, मैं इस जन्म में तो नहीं मिलूंगा, पर मैं अगला जन्म जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सबके मन की कामनाएं पूरी करूंगा, सबके मन की अभिलाषा पूरी करूंगा। और वही संत, वही माता जानकी की सखियां सब गोपी बनकर ब्रजमंडल में प्रकट भई, और भगवान ने इन सब गोपियन के संग रास रचाए के, इन सबन के दर्शन कराए के, अपनो दर्शन कराए के सबन को जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का। भक्त और भगवान के मिलन का नाम है रास। क्यों मैया? गोपी कौन? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया, कोई वासना ना शेष रही, इनका नाम गोपी है। अब भगवान ने गोपियों को बुलाया, कहा देवियों आओ। जब आई तो सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। सबको बुलाया। भगवान ने कहा देवियों आओ, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर। भगवान ने कहा जाओ। गोपियां बोली वाह प्रभु, पहले तो आप बुलाते हो पर बाद में कहते हो आ गई हो तो जाओ। अच्छा अब ये बताओ कि हम आपको छोड़ के जाएं कहाँ? आपके सिवा हमारा कोई है? कोई तो नहीं है, कहाँ जाएं? सोचिए ये गोपियां ऐसी थीं कि जिनका कृष्ण के सिवा कोई नहीं था। ऐसी स्थिति यदि आपकी हो जाए तो भगवान आपके संग रास रचाएं। रास मतलब क्या? आपको स्वीकार करें।
रास में क्या हुआ, भगवान ने भक्त को स्वीकार कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अभी कुछ वर्ष पहले G20 समारोह हुआ। 20 देश के नेता आए और हमारे देश के नेताओं से मिले। क्या था वो G20 समारोह? बोलो हाँ, दिल्ली में हुआ था। सारे देश के नेता आए, वो मिलन समारोह था। उस मिलन समारोह का नाम क्या रखा? G20। उसमें क्या हुआ? मिलना जुलना हुआ, आपसी बात हुई, आपसी लेन देन में हमारा तुम्हारा व्यापार इस देश का उस देश से हो, इसमें सबकी सहमति हुई और सब मिले जुले चले गए। जैसे G20 समारोह में एक दूसरे से नेता मिले, वो मिलन समारोह था। ऐसे ही रास समारोह जो था, जो रास जिसे आप कहते हैं, वो जन्म जन्म के साधुजन जो भगवान की प्यास लिए बैठे हैं, उन भक्तों को मिलकर उनके जन्म जन्म की प्यास बुझाना, दर्शन देकर, उसी भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। जहां भक्त भगवान का जी भर के दर्शन करता है। जैसे मिलन, जैसे आपका और हमारा मिलन हुआ भागवत के माध्यम से, ये क्या है? हमारा और आपका मिलन हुआ, ये मिलन ही तो है। आप हमारे सामने हो, हम आपके सामने। संतों का मिलन हुआ, तो मिलन का कोई गलत अर्थ थोड़ी है कि भाई आप गलत अर्थ में ही मिलन शब्द का प्रयोग करो। नहीं भाई, भगवान अपने भक्त से मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गोपियां भगवान को किस रूप में भजती हैं? बोलो, किस रूप में गोपियों ने भगवान को किस भाव से भजा है? जोर से, जोर। मैया झोला लेके जा रही हो मेरी माँ। एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा सुन ली। देखो सुनो, भगवान क्या है आपके? गोपियों के क्या थे? गोपियों ने पति में कुरुते नमः, गोपियों ने भगवान को पति के ही भाव से भजा और जाकी रही भावना। अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस भाव से भजा? जोर से। पति। अब बताओ, क्या मीरा का पति भाव से भजना क्या गलत है? बताओ, मीरा का भजन पति के भाव से भजना सही है कि गलत है? क्यों? जब मीरा पति के भाव से भजती है तो भगवान मीरा को पति रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी गोपियां जब भगवान को पति भाव से भजती हैं तो भगवान उन्हें पति भाव से मिलते हैं। यशोदा पुत्र भाव से भजती हैं तो पुत्र भाव से मिलते हैं। अर्जुन सखा भाव से भजते हैं तो भगवान सखा भाव से मिलते हैं। जाकी रही भावना, भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो जिस भाव से भजेगा उस भाव से भगवान मिलेंगे। चलो बताओ, भगवान ने गोपियों को बुलाया, सब गोपियां आई। अब कह रहे हैं जाओ, पति कैसा भी हो तुम पतियों के साथ रहो। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति कौन होता है मैया? आप लोग अपने पति को क्या मानते हो? जोर से। आप अपने पति को क्या क्या दुश्मन? भगवान। अच्छा, पति भगवान। क्यों मैया? पति कौन? भगवान। अच्छा ये बताओ, कृष्ण को किस भाव से भजती हो मैया आप लोग? भगवान। भगवान से क्या संबंध? अभी गुरुजी ने यही तो कहा, भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। चलो बताओ, आप लोगों का भगवान से क्या रिश्ता है? आप भगवान को क्या मानते हैं? क्यों भैया, आप भगवान को क्या मानते हो? क्या रिश्ता है आपका? है? अरे प्रेम का तो बेटे से भी रिश्ता है,
हम उस रिश्ते का नाम पूछ रहे हैं। भाई आप किसी लड़की के साथ खड़े हैं तो समाज पूछेगा ना कि आपका इस लड़की से क्या रिश्ता है, बताना पड़ेगा कि वो आपकी माँ है, कि बहन है, कि बेटी है, बताना पड़ेगा ना। समाज को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये हम खड़े हैं, ये हमारी रिश्ते में बहन लगती है, बोलो हाँ, या हमारी बेटी लगती है। जब आपको संसार के रिश्तों का परिचय देना पड़ता है तो मैं आपसे भगवान के रिश्ते का परिचय तो मांग रहा हूं कि आपका भगवान से क्या रिश्ता है, क्या कहते हो आप हैं? लाला है क्या मैया, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? क्या मैया सुनो, हम सब लोग क्या कहते हैं, देखो आप लोग इतना देर लगा रहे हैं, इतनी देर होनी ना चाहिए। आप सब स्पष्ट कहते हो, आप सब गाते हो, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। सच बताएं, भगवान से हमारा यही संबंध है। राधा हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता हैं, सीता हमारी माता हैं और राम हमारे